नमस्कार द न्यूज़ 9 दी डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दा बड़ा बयान आख्या कश्मीरी पंडित कर्मचारियों गी उन बिना काम नहीं मिलग वेतन। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह द्वारा अज पुलवामा दा कीता गया दौरा। जम्मू कश्मीर दे लोकें मिलिया नवे साल दा तोहफा 29 परियोजनाएं गी मिली मंजूरी। राजौरी जिले दे गड़ी फायरिंग रेंज इलाके दे कोल इक रहस्यमय विस्फोट। उन समाचार विस्तार करने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आख्या कि प्रदेश प्रशासन की कश्मीर संभाग च कार्यरत कश्मीरी पंडितें ते आरक्षित वर्ग कर्मचारियों की सुरक्षा की बड़ी गै चिंता है। एदे लेई व्यापक कदम भी चुके गेदे हैं। उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिता जा चुके दा है, लेकिन अल्ली बिना काम दे वेतन नहीं दिता जाग। उपराज्यपाल उन्हें आज जम्मू दे कन्वेंशन सेंटर च पत्रकार वार्ता की संबोधित करते हुए एक गल्लां आखियां। ऑफिसर अपॉइंट किया, हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजेटेड से गजेटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया है। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए, एक दो बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे और अब अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूँ ताकि उनको भी ये मालूम हो, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कार्डर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है, संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह द्वारा आज पुलवामा का दौरा किया गया ते इस दौरे के दौरान एडीजीपी विजय कुमार, एडीजीपी एसटीएम गिलानी, एसएसपी पुलवामा ते डीसी पुलवामा दे कन्ने डीपीएल पुलवामा च महिला पुलिस स्टेशन, कॉन्फ्रेंस हॉल ते कन्ने जिम सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। बाकी जगहों की तरह फिर से पैदा हो रहा है। तराल मिलिटेंसी से लगभग मुक्त हो चुका है। इसके लिए मैं आवाम को, लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ, नौजवान बच्चों को मुबारक देना चाहता हूँ कि वो दहशत का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता, बर्बादी का रास्ता छोड़ के अमन के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नौजवान बच्चे इसी रास्ते को अपना सही रास्ता मान के चलें, किसी भी सूरत में किसी के बहकावे में आके गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि जो गलत रास्ते पे चले थे वो लौट के वापस नहीं आए। रास्ते पे चले थे उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठाई होंगी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमन के लिए सबको पहरेदार बन के अपने लोगों को साथ ले करके पुलिस के साथ और सिविल इंतजामिया के साथ खड़े होकर काम करना है, ताकि तराल भी फिर से खुशहाल हो जाए और तराल भी बेहतरीन इलाका बन जाए। तराल की लोग मिसाल दें, जैसे आज मिसाल दे रहे हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि जहाँ पर जो तिरंगे का समागम हुआ उसका आज
पता नहीं कितनी जगहों पे जिक्र होता है, किस जगह पे इसका जिक्र हो रहा है कि आज तराल के लोग जो हैं वो अमन के साथ, खुशहाली के साथ खड़े हैं। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि अमन और खुशहाली के रास्ते पे सब मिलकर आगे बढ़ें। मैंने सुना है कि जो है, मगर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को मैं डायरेक्टली नहीं देखता हूं। अगर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने कोई प्रोजेक्ट टेकअप किए थे, मैंने उनका नोट कर लिया है, उनका चेक कर लेंगे कि किस वजह से उनके पैसे नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल पुलिस के प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिविल के प्रोजेक्ट हैं। सिविल के प्रोजेक्ट में अगर कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है इसका, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि इसकी पूछताछ हेल्थ डिपार्टमेंट से और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन दोनों से हो जाएगी और फिर देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर दे लोकें नवे साल दा तोहफा दिता है, जिहदे च 29 परियोजनाएं गी मंजूरी मिली दी है। इस गल दी घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू दे कन्वेंशन सेंटर च आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्हें दस्सिया कि प्रशासनिक परिषद की बैठक च इस फैसले की मंजूरी मिली है। एक बड़ी एरिया है जहां पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। कम पानी में तकनीक के आधार पर कैसे बढ़िया खेती की जा सकती है, ये इंटरवेंशन भी समिति ने प्रपोज किया है। आपके ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी ने 2 सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी जो चिंता है उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालय में जो हमारे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जो भी हमारे जिला स्तर के या डिविजनल स्तर के या प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं और दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे टीचर्स हैं, उनमें भी बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। बाकी हम ये कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, इन योजनाओं को निश्चित रूप से हम पहुंचा सकें। इसमें आपका भी सुझाव और सहयोग लिया जाएगा। सर, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। अभी जो भी गेहूं की जब बुआई हो रही थी, उसमें जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि कई इलाकों में लोगों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया। जो बीज मिल पा रहा था वो सरकारी बीज पे, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं कि शायद वो एक अच्छा बीज है, और प्राइवेट सेक्टर के जो सेल्समैन हैं या बाकी लोग हैं वो उनको प्रोजेक्ट करते थे, जिसमें कई बार फसल खराब हो जाती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है लोग। राजौरी जिले के गढ़ी फायरिंग रेंज इलाके के कोल एक रहस्यमय विस्फोट होया, जिहदे च 55 साल का एक व्यक्ति घायल हो गया है। आधिकारिक सूत्रे दस्सिया कि बडले लगभग 9 बजे के करीब ग्रेनेड या फिर शैल की वजह कन्ने उधर विस्फोट होया हा, जिहदे च राजौरी के उपरी नोनियाल के संतोष सिंह के पुत्र हरबंस सिंह उम्र 55 साल का एक नागरिक घायल हो गया है। उन्हें नाले में डंगर कितने वास्ते गए न, इन्ना की कोई ब्लाइंड कोई बंब मिले है। इस तरीके नीचे प्यास सीधा पैर लत्त लगी है, लत्ता की भी शरा लगा है, तो 2 अक्खी फ्रैक्चर हुई, 2 उंगलियां टूटी। जितना उधर GH से GH चलना पे ना, GH भी चला चला ना आर्मी हॉस्पिटल। अच्छा, इतना किस तरह इतना इन्होंने CT स्कैन कराने वास्ते आर्मी वाले ने भेजा सी, एक CT स्कैन कराई मुड़ी वापस करा लिया। एडमिट किते सन नशहरा अच्छा हॉस्पिटल विच, आर्मी ने अस्पताल। हाँ जी, आर्मी हॉस्पिटल कितने उठो चेंज करी तो GH विच कितने ने। अच्छा, GH ने विचों फिर मुड़ी वापसी इतना GMC कितने, GMC तो मुड़ी GH ले चलो। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के वाईके पोरा काजी कुंड इलाके च वन्यजीव विभाग द्वारा एक जंगली तेंदुए गी पकड़ा गया। तेंदुआ उस इलाके का बड़ी देर का जड़ा घुमा करता है, जिहदे चलते उधर के लोग इस तेंदुए कन्ने बड़े गए परेशान हैं। वन्यजीव विभाग की इस तेंदुए की लिए जानकारी ले उन्हें सूचित किया गया ते वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पुजी ते तेंदुए की जिंदा पकड़ा गया। शोपिया जिले च अज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्हें राज्यपाल के प्रशासन को अपनी मंगे उजागर किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का आखना है कि राज्यपाल प्रशासन की ओर का यह बयान आया है, जिहदे चलदे वो बयान जिहड़ा सामने आया था, जिहदे कन्ने वो बड़े गे नाखुश हैं। उन्हें यह भी आख्या कि अगर उनकी मंगा जिहड़ी पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन जिहड़ा उग्र रूप धारण करेगा। वर्कर्स कुछ हेल्पर्स बेवा भी है,
कुछ बहुत सारे गरीब भी है। अगर हम इस वक्त खाली हाथ अपने घरों को रिटायर होके जाएंगे तो क्या जवाब दोगे उन बच्चों को, जिन बच्चों को हमने कभी टाइम नहीं दिया। जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो शायद इस डिपार्टमेंट की वजह से हम अपने बच्चों को टिफिन देना भी भूल गए। और आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो हमें कहते हैं कि अगर आज आप घर को आ जाएंगे तो कुछ लेके आ जाना, क्योंकि आपने हमारे साथ ना इंसाफी की, हमने अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी की। और इस गवर्नमेंट को, इस डिपार्टमेंट को हमने सींचा अपने खून से। जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे है, हर डिपार्टमेंट के साथ हमने काम किया है। कोई डिपार्टमेंट वो नहीं है कि हम किसी के साथ काम ना करें। क्या की डिमांड ये है, एक हमें रिटायर किया जाए, जिस तरह लद्दाख में 65 साल की उम्र हो, इसी तरह यूटी JNK में भी होनी चाहिए। और उसके बाद हमें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, उसके बाद हमें पेंशन भी मिलना चाहिए। HR पॉलिसी भी खत्म होनी चाहिए। गवर्नर साहब, आपके जरिए, आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये HR पॉलिसी है उसको बंद करो। कुपवाड़ा च 13 ਦਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਚ ਸਥਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲੀग कम नॉकआउट आधार उपर किया गया। डोगरी मान्यता दिवस उपर अज जम्मू के कठुआ जिले च स्कूली बच्चे द्वारा रैली कढ़ी गई। रैली के दौरान स्कूली बच्चे इहदे च हिस्सा लेता। इस रैली की कढ़ने का मुख्य उद्देश्य अपनी माँ बोली कन्ने जुड़ने का संदेश आ। इस रैली की SSP RC कोतवाल द्वारा हरी झंडी दसी उधर का रवाना किया गया। इनकलूड हुई है, ये साढ़े वास्ते एक बड़ी गर्व की गल है, साढ़े डोगरे वास्ते बड़ी शान है। एक भाषा की शान नहीं है, भाषा का गर्व नहीं है, एक साढ़े डोगरे वास्ते अपनी बड़ी शान है कि साड़ी एक डोगरी भाषा की एक राजभाषा बनाया गया और उसी संविधान के 8वें शेड्यूल के इसी पाया गया। और मैं कहना कि डोगरे वाले पासे साड़ी सरकार जी बड़ा सोचा कर रही है। पिछले दिन महाराजा हरि सिंह का भी उन्हें एक छुट्टी अनाउंस की, ये भी एक डोगरे वास्ते बड़ी गर्व की गल है। तो अज सारे इस डोगरी के दिहाड़े के मनाते हुए अस सारे इतने इकट्ठे होते हैं। SSP साहब साढ़े को आए हैं, इतने साढ़े जड़े अपना डोगरा डोगरी संस्था जी है उन्हें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वो नारी शक्ति संस्थान जी एक संस्था वो भी योगदान दिया दी है। साढ़े अपने बड़े जड़े इतने डोगरे कवि ने साढ़े इतने कठुआ शहर के, ये सारे मिली जुलिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो मैं अज दिहाड़े पर सारे की बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना, तो बड़ी खुशी की गल है। अस डोगरे हाँ और उन्हें असी शाने करना, असी जित्तियां ने जंगां। अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना ही। मिगी तारिका महाजन ते द न्यूज़ नाउ दी पूरी टीम की दियो इजाजत। तुस दिखते रहो द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।